नमस्कार आप सभी का। स्वागत है आपका एक और मॉडल की वीडियो में। तो भाई देखो, इस वाली वीडियो तक आ ही गए हो, यानी कि कुड तो समझ आ गया है। तो चलो फिर कुड के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि भाई आप ही के काम आने वाली है सारी चीजें। और अगर इस वीडियो पे क्लिक करके आए हो, यानी कि इंग्लिश की जरूरत तो है आपको। और ट्रस्ट मी, इंग्लिश बहुत आसान है और बल्कि मजेदार भी है, अगर आप उसको सही तरीके से सीखो, समझो और प्रैक्टिस करो तो ये सब बातें तो होती रहेंगी। अभी आगे शुरू करते हैं कुड के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसा आप जानते हैं, नेगेटिव यानी कि नॉट, जो काम नहीं हो सकता था। यानी कि जिस भी सेंटेंस में नॉट, नेवर, नहीं का यूज हो जाए वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो सेम गोज विद कुड। जैसे आपने कुड के पॉजिटिव सेंटेंसेस में पढ़ा, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर विजिट कर सकते हैं और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, जिसके अंदर मैंने कुड के बारे में डिटेल में समझाया है विद एग्जाम्पल्स एंड विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में, कुड की वीडियो में बताया कि हम कुड का यूज किस लिए करते हैं, जब हम पास्ट की अपनी क्षमताओं के बारे में बताते हैं कि किस काम को करने के लायक हम थे, किस काम की परमिशन हमारे पास थी, या फिर कैसे रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद थे कि हम उस काम को कर सकते थे पास्ट में किसी एक समय पे। उसी का ही नेगेटिव वर्जन, यानी कि जब आप कहते हो कि पास्ट में ये काम नहीं हो सकता था, पास्ट में इस तरीके से हालात नहीं थे हमारे कि मैं इस काम को कर सकता, ऐसा काम नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, या मेरे पास उस तरीके से हालात नहीं थे, मेरे पास परमिशन नहीं थी, मेरे पास क्षमता नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ भी XYZ रीजन, लेकिन पास्ट में वो काम पॉसिबल नहीं था, वो काम नहीं हो सकता था। इस सिचुएशन के लिए हम कुड के साथ में नॉट का यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हम कुड के साथ में नॉट का यूज करते हैं और हमेशा की तरह वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वही जैसा आप जानते हैं, सब्जेक्ट के शुरुआत, सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट तो आता ही है और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यही रूल है, आपको कुड के साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। जैसे कि मैंने बोला कि अभी तो मैं तैरना जानती हूँ पर पहले नहीं आता था। तो ये जो मैं अपना इमोशन शेयर कर रही हूँ ना, कि उस टाइम मैं तैर नहीं सकती थी, मुझे आता नहीं था। अब इस इमोशन का मतलब क्या, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि पास्ट में इस काम को करने के लायक मैं नहीं थी, मैं जानती नहीं थी कि भाई तैरते कैसे, मुझे आता नहीं था, वो स्किल मेरे पास नहीं थी। तो अपने बारे में बता रही हूँ तो आई लगा दूंगी और फिर वही रूल जाएगा कुड नॉट, और जो एक्शन है यानी कि स्विम, उसकी मैं फर्स्ट फॉर्म लगा दूं। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई कुड नॉट स्विम, आई कुड नॉट स्विम इन माई चाइल्डहुड। अपने बचपन में मैं तैर नहीं सकती थी, आता नहीं था, जानती नहीं थी, पता नहीं था, स्किल्स नहीं थी। तो ऐसी कोई घटना जो पास्ट में नहीं करना जानते थे, नहीं पता था, नहीं आता था, परमिशन नहीं थी कि आप ऐसा कर सके। जैसे वही कुछ एग्जांपल्स में, वही जैसे मैंने पिछली वीडियो में स्कूल्स के एग्जांपल्स के जरिए समझाया था, उसे समझाते हैं। जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो बहुत सारे लोगों से ना बात नहीं कर पाता था। तो कैसे बोलोगे, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट टॉक। एक्शन बात करने की बात हो रही है, वो बात नहीं कर पाता था लोगों से। आई कुड नॉट टॉक टू दी, आई कुड नॉट टॉक टू द पीपल। लोगों से बात नहीं कर पाता, क्या स्किल नहीं थी, पता नहीं था कैसे होता है ना। जैसे कि मैं कहती हूँ, हम अपने स्कूल लेट नहीं जा पाते थे, क्योंकि लेट जाते थे तो पड़ती थी पिटाई। होता था ना स्कूल में, लेट नहीं जा पाते थे स्कूल, है ना, क्योंकि भाई परमिशन नहीं थी लेट जाने की। पर टाइम से ही जाने, लेट जाओगे तो फिर धुनाई हो जाती थी। सो वी कुड नॉट गो टू द स्कूल लेट, वी कुड नॉट गो टू द स्कूल लेट। अब यहाँ पे भी देखिए ना, अब सारे सेंटेंसेस के अंदर क्या हो रहा है, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बीच में नेगेटिव बता रहा है नॉट। सेम कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव बता रहा है नॉट। सेम कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव बता रहा है नॉट, जो कि कुड के जस्ट बाद में आ जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के, जब आप कहते हो कि ऐसा काम पास्ट में
पॉसिबल नहीं था, नहीं हो पाता था भैया, मुश्किल था, नहीं हो सकता था, है ना? जैसे मैं कहती हूँ, जब मैंने शुरुआत में वीडियोज़ बनानी शुरू करी थी ना, मैं ऐसे बोल नहीं पाती थी। सो आई कुड नॉट स्पीक रियली वेल, आई कुड नॉट टॉक रियली वेल, आई कुड नॉट मेक सेंटेंसेस रियली वेल। तो मैंने अपनी पास्ट की बात करी, जब मेरे पास किस काम को करने की क्षमता थी या नहीं थी तो कुड का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से सिंपली आपको सेंटेंस बनाने हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखना है बस। पॉजिटिव है तो कुड के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, नेगेटिव है तो बीच में नॉट को प्लेस कर दो, दैट्स ऑल। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव यानी कि सवाल। कुड के इंटेरोगेटिव में ना दो तरीके से अलग सेंटेंस बनते हैं, तो मुझे बहुत ध्यान से सुनना। पहला पहला तो जब आप किसी के पास्ट की एबिलिटी के बारे में जानना चाहते हो कि आप पहले ऐसा काम कर पाते थे क्या, यानी कि सिंपली जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में पढ़ा, सेम इमोशन को आपको सवाल में पिरो देना है कि पास्ट में क्या आप इस काम को करने के लायक थे, क्या आप इस काम को कर लेते थे, या फिर आप क्या कर लेते थे भाई, पहले किस काम की एबिलिटी थी आपके पास, क्या आप तैर लेते थे, क्या आप अकेले चले जाया करते थे, क्या आप स्कूल में सबके आगे बोल लिया करते थे, क्या आप बहुत सारा खाना खा लिया करते थे। तो यहाँ पे क्या आप जानना चाह, आपने बंदे की, सामने वाले इंसान की पास्ट की एबिलिटी जाननी चाहिए कि क्या वो इंसान पास्ट में उस काम को करने के लायक था, क्या पास्ट में उस इंसान के पास उस काम को करने की परमिशन थी, रिसोर्सेज थे, हालात थे, स्किल्स थी, क्या वो जानता था उस काम को उस तरीके से पास्ट में करना। तो पहला यूज तो हुआ जब आप पास्ट की एबिलिटीज के बारे में जानना चाहे, राइट। तो पहली चीज तो क्या, टू नो अबाउट पास्ट एबिलिटीज। पास्ट की एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं, राइट। जैसा आप जानते हैं इंटेरोगेटिव में हमेशा से किया ही यही है कि हम कुड को आगे ले आएंगे और फिर सब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, देन हमेशा की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेंटेंस के एंड में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। और अगर तो जरूरत है तो आप शुरुआत में WH फैमिली का भी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने भी क्या सेंटेंस पूछा, क्या आप लोग पहले तैर लिया करते थे, जानते थे क्या तैरना। सो कुड यू स्विम, कुड यू swim in the past? Could you swim in the past? Right? जैसे मैं कहती हूँ कि आपका जो भाई है, could your brother, क्या वो अच्छे से बात कर लेता था पहले, मतलब थी पावर, थी इतनी एबिलिटी कि वो ढंग से बात कर ले। Could your brother, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, talk very well? Could your brother talk very well? राइट। इसी तरीके से आप क्या कर लेते थे, चलो बताओ, आप अपनी एबिलिटी बताओ, क्या कर लेते थे। पूछ रही हूँ ना, पास्ट की एबिलिटी पूछ रही हूँ, तो यहाँ पे मैं WH फैमिली लगा दूंगी। व्हाट कुड, व्हाट कुड यू डू, व्हाट कुड यू डू जब आप 5 साल के थे, व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर 5, राइट। सो अगर आप ध्यान दें, सब में कुड आया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है यू, योर ब्रदर या फिर से यू, और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, स्विम, टॉक, डू। तो ये रूल होता है किसका, कुड के इंटेरोगेटिव का, जिसके अंदर हम क्या जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो अबाउट द पास्ट एबिलिटीज, राइट। सो ये होता है पहला यूज। कुड के मैंने बताया इंटेरोगेटिव में 2 यूज होते हैं, ये उसका पहला यूज है। तो अब देखते हैं हम कुड के इंटेरोगेटिव के ही दूसरे वाले यूजेस। तो एक तो मैंने बताया पास्ट के बारे में जो बात करते हैं, जो पास्ट की एबिलिटी को जो पास्ट की एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए यूज किए जाते हैं। वही कुड का जो दूसरा सेंटेंस बनता है वो ना प्रेजेंट में होता है। उसका यूज आप प्रेजेंट में किसी से परमिशन मांगने के लिए या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए करते हो कि आप मेरे लिए प्लीज ये काम कर दे, या फिर क्या मैं ऐसा काम कर सकती हूँ। लेकिन जो कुड की परमिशन और रिक्वेस्ट होती है वो ज्यादा पोलाइट और ज्यादा सॉफ्ट मानी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सब चीजें तो बहुत वैसी हैं कि इनको नहीं भी ध्यान दोगे तो ठीक है, आपकी टोन में सॉफ्टनेस और स्मूथनेस होनी चाहिए, राइट। सो ये दूसरा इंटेरोगेटिव है कुड का,
जिसके अंदर हम कुड का यूज करते हैं फॉर परमिशन, परमिशन यानी कि कोई इजाजत मांगने के लिए, और दूसरा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ काम करे, लेकिन प्रेजेंट में ध्यान देना, इस वाले यूज में कुड का पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये बात प्रेजेंट की करता है। प्रेजेंट देखो, आप परमिशन या रिक्वेस्ट किसी से पास्ट की नहीं कर सकते हो ना। परमिशन तो प्रेजेंट में ही मांगोगे, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है। पास्ट में परमिशन कैसे मांगी जा सकती है? सेम गोज, रिक्वेस्ट आप पास्ट की कैसे कर सकते हो कि कोई पास्ट में आपके लिए कुछ काम करे, क्योंकि वो तो बीत चुका है ना, वो तो रहा ही नहीं अब। तो बात जो की जाएगी वो प्रेजेंट की ही की जाएगी, राइट? तो परमिशन और रिक्वेस्ट जब आप प्रेजेंट की मांगते हो तब भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। मैं फिर दोहराती हूँ, उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। और इसका जो रूल है वो भी इंटेरोगेटिव वाला सिंपल है, जिसमें आपको कुड के साथ में सब्जेक्ट का यूज करना होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना होगा। एज सिंपल एज दिस। क्या? कुड और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? जैसे कि सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, कुड आई कम इन, तो आप परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, राइट? अगेन पोलाइट परमिशन है, प्रेजेंट की परमिशन है, अभी पूछ रहे हो अभी आ जाऊं क्या, तो बोला गया कुड आई कम इन। इसी तरीके से कुड यू ओपन द डोर, अब रिक्वेस्ट करी गई है सेंटेंस के जरिए। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरे लिए काम कर देंगे, क्या क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल देंगे, तो वहां पर भी कुड यू ओपन द डोर। वहीं कुड यू पास मी द वाटर बॉटल, यानी कहीं पे पानी की बोतल रखी है और आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप ये बोतल मुझे पास कर सकते हैं, राइट? तो वहां पर इसका यूज किया गया। इसी तरीके से जैसे मैं परमिशन मांगती हूँ कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो अपने माता पिता से परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं बाहर खेलने जाऊं, तो क्या बोल सकता है वो? कुड आई गो आउट टू प्ले। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पे भी कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और सब्जेक्ट बीच में आया है, तो परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो मिलते हैं आपको अभी मॉडल की नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको बाकी के मॉडल्स को कवर करती मिलूंगी। सो हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह। बाकी ये सारे के सारे नोट्स जो आज मैंने पढ़ाए हैं वो आपको भी वीडियो के एंड में QR कोड के रूप में मिल जाएंगे, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा इन सारे के सारे नोट्स को एक्सेस करने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।